हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपके सामने दिख रही होगी कि पिरामल एंटरप्राइजेज़ जो है वो डीमर्जर के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को डीमर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है टू क्रिएट टू सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज़। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। बिफोर वी गेट इनटू दिस न्यूज़ आइटम, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon because काफ़ी लोग अभी चैनल सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं माई कंटेंट, I would urge all of you to subscribe my channel so that you'll get to know like what would be the next video on my channel. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डीमर्जर एंटिटी कैसे करेंगे और कितना आपको शेयर मिलेगा इफ़ यू आर होल्डिंग पिरामल एंटरप्राइजेज शेयर। तो स्वैप रेशियो वगैरह क्या होगा वो भी समझते हैं। तो आप देख सकते हैं पिरामल द फार्मास्यूटिकल बिजनेस विल गेट वर्टिकली डीमर्ज्ड। तो ये जो है फ्रॉम पिरामल एंड कंसोलिडेटेड अंडर पिरामल फार्मा लिमिटेड। तो पिरामल फार्मा के अंडर में ये पिरामल का जो फार्मा बिजनेस है वो ये लोग डीमर्ज करेंगे। आज ही ये इनका न्यूज़ इन्होंने ब्रेक की है कि इन्होंने अनाउंस किया है कि डीमर्जर ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल बिजनेस फ्रॉम द फाइनेंशियल बिजनेस, जो कि काफ़ी टाइम से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनका ये जो दोनों बिजनेस है काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस हैं और दे कैन डू द वैल्यू रिकॉग्निशन ऑफ बोथ द बिजनेसेस ऑल्सो। एंड इसीलिए इसको थोड़ा सा काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता था बिकॉज इसको जो एनालिस्ट फार्मा कंपनीज़ के साथ बेसिकली वो कंपेयर करते थे। द मूव एम्ड एट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ टू सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज़। तो ये बहुत ही सिंपल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो जाएगा बिकॉज अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि फार्मा बिजनेस की तरह इसको वैल्यू किया जाए या फिर फाइनेंशियल बिजनेस की तरह इसको वैल्यू किया जाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज ही मीटिंग में बोल दिया है कि अप्रूव कर दिया है composite scheme of arrangements providing for the demerger of pharma business from PEL and simplification of the corporate structure to create two industry focused listed entities। तो इंडस्ट्री फोकस हो जाएगा, एक फार्मा फोकस हो गया, दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस हो गया। तो ये दोनों काफ़ी फोकस्ड अप्रोच हो जाएगी कंपनी की। फार्मास्यूटिकल बिजनेस विल गेट वर्टिकली डीमर्ज फ्रॉम PEL एंड कंसोलिडेटेड अंडर पिरामल फार्मा लिमिटेड। तो पिरामल फार्मा लिमिटेड है उसके अंडर में ये फार्मा बिजनेस हो जाएगा। And company said that each shareholder of Piramal Enterprises Limited will get 4 shares of PPL। तो एक पिरामल एंटरप्राइजेज का शेयर अगर आपके पास है तो आपके पास 4 पिरामल फार्मा लिमिटेड के भी शेयर मिल जाएंगे। तो ये एक रेशियो होगा। इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर पिरामल फार्मा शेल इश्यू 4 fully paid equity shares of PPL of ₹10 each to the shareholders of Piramal Enterprises Limited for every one fully paid up equity shares in Piramal Enterprises having a face value of ₹2 each held by them। तो ये जो है शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो है जो कि आपको मिलेगा अगर आपके पास एक पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर है तो आपके पास 4 पिरामल फार्मा का शेयर मिल जाएगा। पोस्ट द डिमर्जर पिरामल फार्मा विल बिकम वन ऑफ द लार्ज फार्मा कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि फिर पिरामल फार्मा के नाम से लिस्ट होगी। जो टू ऑपरेटिंग सब्सिडरीज जो हैं अभी पिरामल फार्मा के अंडर में, हीमो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड फोकस्ड ऑन पेप्टाइड APIs डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ and Convergence Chemical Private Limited set up for development, manufacturing and selling specialty fluorochemicals will get amalgamated with PPL to create a consolidated list of pharma entity। तो ये दोनों कंपनी इसके अंदर amalgamate हो जाएंगी और पिरामल फार्मा के तरह से ही ट्रेड करी जाएंगी। On the other hand, company plans to simplify the structure of its financial services business by amalgamating PHL Finvest Private Limited, the non-banking financial company with PEL to create a large listed NBFC with a consolidated loan book of 65,000 crores। तो जिस तरह से ये फार्मा का बिजनेस अलग कर रहे हैं और उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं उसी तरह से ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस NBFC वाला बिजनेस भी एमलगमेट कर देंगे और एक लार्ज लिस्टेड NBFC प्लेयर की तरह ये ऑपरेट करेंगे। उसके अलावा मर्ज्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पोस्ट द DHFL एक्विजिशन, आपको पता है DHFL का एक्विजिशन किया है इन्होंने, विल रिमेन अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ PEL। तो ये जो है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बिजनेस हो गया है इनका, DHFL के आने से इनको रिटेल साइड पर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल गया है।
अगर आपको ये समझना है कि पिरामल एंटरप्राइजेज़ का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, वो मैं आपको आई बटन में डेफिनेटली दे दूँगा। वो आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं कि पिरामल एंटरप्राइजेज़ का कैसा बिज़नेस है, क्या कौन कौन से सेगमेंट से वो कितना कितना पैसा कमाते हैं। और जब मैंने ये अपने चैनल पर बताया था लास्ट ईयर अगस्त 2020 में, उस टाइम पर इसका रेट चला करता था 1511 रुपये। उस टाइम पर भी मैंने बोला था ये मेरा कन्विक्शन बाय है, और उस टाइम पर भी मैंने बोला था ये आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा। और आज की तारीख में आप 2900 रुपये ये शेयर देख सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर डबल हो गया है ऑलरेडी ये मेरे जब मैंने चैनल पे अपने बताया था सब्सक्राइबर्स को। Commenting on the composite scheme of arrangements cleared by the company's board, Piramal Group Chairman Ajay Piramal said the decision is in line with our stated strategy। तो इन्होंने पहले भी बोला था कि हमारा फोकस्ड अप्रोच रखने का पूरा वो है। आने वाले टाइम में हम इसको डीमर्ज करेंगे दोनों बिजनेसेस को, और अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग कंपनीज़ को हम लिस्ट करेंगे। तो उसी स्ट्रैटेजी पर ये काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकदम टॉप क्वालिटी है। जो इनके ग्रुप चेयरमैन है मिस्टर अजय पिरामल, आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ दिस गाय, बिकॉज जिस तरह से ये बोलते हैं, जिस तरह से कन्विक्शन के साथ बिज़नेस करते हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये जो बोल रहे हैं आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट होगा। आज 2900 रुपये मिल रहा है। आई हैव नो डाउट्स कि ये आने वाले टाइम में आपको 4000 साढ़े 4000 रुपये का भी एक स्टॉक मिल जाएगा। तो यू कैन मार्क माई वर्ड्स। एंड मैंने जब लास्ट टाइम भी बताया था उस टाइम पर 1500 रुपये चलता था, आज ये 3000 हो गया है। आने वाले टाइम में यही 4000 हो जाएगा। एंड ऑल्सो माइंड यू लाइक दिस स्टॉक इज़ इन माई पोर्टफोलियो ऑल्सो। 1600 रुपये के आसपास से ये मेरे पोर्टफोलियो में जगह बना के रखा हुआ है, और दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली ऑल्सो। तो आने वाले टाइम में मैं इतनी जल्दी इसको बेचने वाला नहीं हूँ। तो ये मैंने आपके सामने एक वीकली का चार्ट लगाया है, और अगर आप वीकली के चार्ट पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर इसने गोल्डन क्रॉसओवर दिया था, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। गोल्डन क्रॉसओवर देने के बाद अगर किसी ने उस टाइम पर भी ये शेयर लिया होता, तो गोल्डन क्रॉसओवर के तुरंत बाद आपको ये 1800 साढ़े 1700 रुपये मिल रहा था। जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर इसने किया, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। और अभी भी चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है जो इसने तोड़ा, एंड दिस इज़ अ लेवल ऑफ अराउंड 2700 के आसपास। एंड अभी जो है ये एकदम रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2900 के आसपास का इसका मेरे को रेजिस्टेंस दिखता है। और आने वाले समय में आपको ये शेयर सबसे पहले 3230 के आसपास ही मिलेगा। अगर वो इसने चैनल तोड़ दिया तो फिर आपको दिखेगा ये ब्लू स्काई जोन में बिल्कुल ट्रेड करेगा। और आपको दिख रहा ही होगा ये कि जिस तरह से इसने अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी जुलाई अगस्त 2020 के आसपास, वहीं पर ही मैंने आपको ये सुझाया था स्टॉक। और अभी जो है ये बहुत ही अच्छे से एक राउंडिंग बॉटम बना के अभी इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, विच इज़ अराउंड 2700 के आसपास। एंड अभी अगर किसी को लेना है तो अभी के अभी भी ले सकता है। 2700 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस रख के और इसको होल्ड किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट है इस कंपनी का, और इसी वजह से मेरा फुल कन्विक्शन है इस कंपनी के ऊपर। और आने वाला टाइम इसका ब्राइट होगा, बिकॉज DHFL के बाद इनका जो प्रॉब्लम एरिया था वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है, बिकॉज होलसेल फंडिंग में इन्होंने काफ़ी पैसा लगाया हुआ था, और अभी इन्होंने थोड़ा सा रिटेल लोन की तरफ अपना शिफ्ट किया है फोकस। एंड एट द सेम टाइम फार्मा बिजनेस भी इनका काफ़ी अच्छा सा काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।